हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो सीरीज़ शुरू कर रखी है 5000 प्लस क्वेश्चनों की, तो इसके अंदर हम आज पहुंच गए हैं 556 नंबर क्वेश्चन पे। और डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट को जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद अबूब शहर को अभयारण्य की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2018 उस क्षेत्र के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कलोनल कलोनल सफेदा केंद्र कहाँ पर है? तो ये सियोठी कला कुरुक्षेत्र के अंदर है इसका मुख्य केंद्र। स्योनसर जंगल को कब आरक्षित किया गया? तो 2018 के अंदर कैथल व कुरुक्षेत्र में स्थित है ये स्योनसर जंगल। मुलेठी वाटिका किस जिले में है? तो मुलेठी वाटिका जो 560 नंबर, तो ये फतेहाबाद के अंदर है। अगला तितली संरक्षण पार्क किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में किस वर्ष शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1991 के अंदर। अगला क्वेश्चन 563 नंबर क्वेश्चन कि बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो 1998 के अंदर। हरित कोर योजना कब प्रारंभ हुई? 2005-6 के अंदर हरित कोर योजना प्रारंभ हुई। वाटरमैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो सांसद धर्मवीर जी को। नेक्स्ट, मारुति उद्योग गुरुग्राम में कब शुरू हुआ? तो 1982 के अंदर स्टार्ट हुआ। पंचकुला आईटी पार्क कब बना? तो 2008 के अंदर बना पंचकुला आईटी पार्क। हरियाणा डिस्टिलरी कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर के अंदर है। 1969 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत इलेक्ट्रिकल उद्योग किस जिले में है? तो पंचकुला के अंदर है। 1954 में ये उद्योग स्थापित हुआ। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा में किस स्थान पर है? तो पानीपत के अंदर है। 1979 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, साबर डेयरी मिल्क प्लांट अमूल किस स्थान पर है? तो रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ कब बना व उसके अंतर्गत कितनी मिल आती हैं? तो ये 1966 के अंदर ही बन गया। इसके अंदर 10 शुगर मिल इसके अंडर में आती हैं। 572 नंबर के बाद 573 नंबर, कौन सी शुगर मिल हैफेड द्वारा संचालित है? तो असंध करनाल 2008-9 वाली ये हैफेड इसको चला रहा है। शाहबाद शुगर मिल का निर्माण कब हुआ? तो 1984-85 के अंदर शाहबाद शुगर मिल का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ? 2010 के अंदर ये बना। इसका पुनर्गठन 2016 में पंचकुला के अंदर किया गया। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संचालक हरियाणा में कौन थे? तो लाला लाजपत राय सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के संचालक थे। अगला, भारत की बेटी पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो चंद्रावती शौरान बुआ जी उस पे आधारित है। नेक्स्ट, खैर संदेश पत्रिका के संपादक कौन थे? लाला मुरलीधर थे इस खैर संदेश पत्रिका के संपादक। उसके बाद 579 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है बम लहरी के उपनाम से किस कलाकार को जाना जाता है? तो महावीर गुड्डू जींद से है ये। उसके बाद हरियाणा का इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। वह चौपाल के चाले पुस्तक के लेखक कौन है? तो शमीम शर्मा हिसार से ये हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन वॉल पर्यावरण बचाने व वन अवमूलन के रोकथाम हेतु कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएगी? तो ये पोरबंदर से पानीपत तक बनाई जाएगी ग्रीन वॉल। नेक्स्ट, बाबा मोहनदास का मेला कहाँ पर लगता है? तो रेवाड़ी के अंदर लगता है।
ओम नमः भागवते वासुदेवाय किसकी रचना है? तो पंडित जसराज। ये पंडित जसराज एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भीम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 के अंदर हुई। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? कॉमनवेल्थ के खेलों में तो गीता फोगाट। नेक्स्ट, प्रथम राज्य खेल परिसर किस जिले में है? तो फरीदाबाद के अंदर ये खेल परिसर है। चौधरी देवीलाल नॉर्थ जोन सेंटर ऑफ साइंस किस स्थान पर है? तो बहालगढ़ सोनीपत के अंदर। शतरंज अकेडमी हरियाणा के किस जिले में है? तो ये भिवानी के अंदर बनी हुई है। फुटबॉल अकेडमी किस जिले में है? तो गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों से। ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी खिलाड़ी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 15 लाख रुपए। हरियाणा ने ईरानी ट्रॉफी कब जीती? हरियाणा ने ईरानी ट्रॉफी 1991-92 के अंदर जीती थी। हरियाणा ने 2023-24 में राजस्थान को हराकर कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी हरियाणा ने 23-24 में। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती अकेडमी किस जिले में है? तो HAU हिसार के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37वें, राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा कौन से पायदान पर था? तो हरियाणा तीसरे नंबर पर था, 192 मेडल, जिसमें से 62 गोल्ड थे भाई। 3 बार ओलंपिक में प्रवेश करने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान तो विनेश फोगाट। किस खिलाड़ी को 2020 में पद्मश्री व मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया? तो रानी रामपाल, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो कुलदीप शर्मा। खेलों में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक, ये कुश्ती खिलाड़ी है। किस कबड्डी खिलाड़ी को बोनस के बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो अनूप सिंह को। राजीव गांधी राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़। हरियाणा में प्रथम स्थायी लोक अदालत कब बनी? 7 अगस्त 1998 को। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं हम 601 के बाद 602 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा भारत की GDP में कितने प्रतिशत का योगदान? तो 3.86% हरियाणा का योगदान होता है। हरियाणा में स्थायी कीमतों को किस आधार वर्ष के अनुसार मापा जाता है? तो 2011-12 के आधार वर्ष से। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कितने लाख टन खाद्यान्न पैदा होता है? तो 184.20। 1971 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो 867। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 कितना दर्ज किया गया है? तो 2024 के अंदर 907। हरियाणा में जन्म से पूर्व लिंग जांच पर रोक लगाई गई है, तो 1994 में ये रोक लगाई गई थी। हरियाणा में दहेज के खिलाफ कानून किस वर्ष बना? तो 1961 के अंदर। नेक्स्ट एक बैंक है हैरिको बैंक। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा गया है इसका, तो चंडीगढ़ के अंदर है। 1966 में ये बना था। हैरिको बैंक का अध्यक्ष CEO कौन है? तो हुक्म सिंह भाटी। हैरिको बैंक की हरियाणा में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 594। उसके बाद है HSCARDB की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। 1966 में ये भी बना था। इसकी हरियाणा के अंदर कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी तो कम है भाई, 19 ही शाखाएं हैं इसकी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो गुड़गांव ग्रामीण बैंक 1976 में बना था ये। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। 29 नवंबर 2013 को ये हेडक्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट बना। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार धुप्पर। नाबार्ड द्वारा
नाबार्ड एक बैंक है या एक एजेंसी जो कि किसानों को लोन वगैरह देती है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई? 1998-99 में। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत कब हुई? 1995-96 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया जाता है? तो शिवरामन कमेटी पे 1982 के अंदर ये इसका गठन किया गया नाबार्ड का। हरियाणा में फुटवियर डिजाइन पार्क कहाँ पर बना? तो रोहतक के अंदर बना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चमड़ा की सफाई हरियाणा में किस जिले में होती है? तो जींद जिले के अंदर होती है। नेक्स्ट, HEPB हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, इसमें क्या है का क्या उद्देश्य पूछा गया है? इसमें HEPB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हरियाणा में विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि यहाँ के बिजनेस अपना करें। नेक्स्ट, हरियाणा में उपक्रम संवर्धन व रोजगार नीति ये बनाई गई 2020 के अंदर। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुल कितने कार्यरत हैं? तो 22 हैं। नेक्स्ट, IMT माने जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के लिए कितने एकड़ की आवश्यकता होती है? 1500 एकड़ भूमि आवश्यकता होती है IMT बनाने के लिए। HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1967 को पंचकुला के अंदर। HSIIDC सर्वाधिक कितना ऋण उपलब्ध करा सकता है? तो 25 करोड़। HIIDC द्वारा 130 किलोमीटर की रैपिड ट्रेन शुरू की गई है, वो गुरुग्राम से बावल शुरू की गई है। अमृतसर कालका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा में कहाँ से गुजरता है? तो अम्बाड़ा और यमुनानगर से गुजरता है। HSIIDC किस जिले में इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है? तो रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में कुल कितने IMT हैं? तो यहाँ पे कितने हो गए? 5। हरियाणा में कुल 5, मानेसर, सोना, बावल, रोहतक और खरगोदा। हरियाणा वित्त निगम का चेयरमैन कौन है? तो उमा शंकर है। हरियाणा की सबसे बड़ी सहकारी संगठन कौन सा है? तो हैफेड, स्थापना 1966। हैफेड की फुल फॉर्म तो ये क्या है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केट फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद नेफेड का संगठन कब बना? ये आया है 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड। उसके बाद है हैफेड द्वारा, हैफेड है ये, हैफेड के द्वारा संचालित स्थापित मेगा फूड पार्क किस जिले में है? तो ये रोहतक के अंदर है मेगा फूड पार्क। हैफेड द्वारा संचालित बीज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है गन्नौर के अंदर बीज प्रसंस्करण केंद्र, सोनीपत के अंदर। हैफेड द्वारा कितनी चावल मिल संचालित की जाती है? तो 11। हैफेड द्वारा संचालित आटा मिल कहाँ पे है? आटा मिल जो है तरावड़ी के अंदर है, तरावड़ी तराइन करनाल। हरियाणा में कितने क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं? तो 445 वर्ग किलोमीटर। फायर ट्रेनिंग सेंटर किस जिले में बनाया गया है? तो जींद के अंदर है फायर ट्रेनिंग सेंटर। और सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? ये मेले से क्वेश्चन है, तो तिगड़ाना सोनीपत के अंदर लगता है सतकुंभा मेला। ठीक है, तो ये हमारा 643 नंबर क्वेश्चन था और यहाँ पे आज के ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।